भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों देशों की दोस्ती में वो रंग शामिल है जिसे कोई भी देश बदल नहीं पाया। और कहना गलत नहीं होगा कि जब दोस्ती गहरी होती है, प्रगाढ़ होती है, तो इतिहास बदलने की भी इसमें क्षमता होती है, जैसा कि दिखता भी है। रूस के SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के लिए 28 अक्टूबर को मॉस्को में MOU साइन हुआ। HAL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील और PJSC UAC के डायरेक्टर जनरल वादिम बदेका की मौजूदगी में ये MOU साइन किया गया। डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी की ये एक परफेक्ट पिक्चर है। तो भारत के उड़ान प्रोजेक्ट के लिए ये वो पंख है जो आने वाले वक्त में दुनिया की उड़ान बनेंगे। अब आपको SJ एयरक्राफ्ट जिसे अब भारत में बनाने की तैयारी हो रही है, उसकी खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। कहने को तो ये छोटे विमान है, लेकिन इसकी क्षमता किसी भी देश के विमान को पानी पिलाने के लिए काफी है। SJ-100 एयरक्राफ्ट छोटे रूट्स के लिए परफेक्ट है, जो कि 75 से 100 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर के करीब है। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो 200 प्लस एयरक्राफ्ट फिलहाल सर्विस में है और HAL अब इसका इंडियन पार्टनर है। प्रोजेक्टेड इंडियन डिमांड के हिसाब से 200 प्लस रीजनल जेट अगले 10 साल में बनाए जाएंगे। अब आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि क्यों हम पहले ये कह रहे थे कि हाउ इज द जोश, बट वेट, दिस इज नॉट द फुल स्टोरी। जैसा कि फिल्मों में कहा जाता है, वैसा हम भी आपसे कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि हमारा यह दावा है कि जो बातें हम आपको आगे बताने वाले हैं उन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे शानदार जिंदाबाद। क्योंकि भारत के मेक इन इंडिया ने एविएशन के आसमान की ओर टेक ऑफ कर लिया है। और ऐसे में आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये उत्साह, ये एक्साइटमेंट आपको अति उत्साहित करने के लिए काफी होगा। क्योंकि आपको हम ये भी बता दें कि SJ-100 का भारत में बनना देश की उड़ान स्कीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये होगा कैसे, ये भी आप जान लीजिए। SJ-100 प्लेन फ्यूल एफिशिएंट है और लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट कम होगी, यानी कि फायदा पूरी तरीके से हिंदुस्तान का। एक तो कॉस्ट कम और उस पर स्वदेशी विमान बनाने की सौगात। रीजनल कनेक्टिविटी, आने वाले 10 साल में भारत को 200 प्लस ऐसे जेट्स की जरूरत है और इसके पीछे की वजह है कि उड़ान स्कीम के तहत 100 प्लस नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और ऐसे में SJ-100 इनकी लाइफलाइन बनेगा। फिर जॉब्स क्रिएट होंगे और स्किल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे। इंजीनियर्स से लेके टेक्नीशियन, सप्लाई चेन को एक बूस्ट मिलेगा। यानी इसके जरिए आने वाले वक्त में युवाओं को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फिर इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी भारत 90% प्लेन्स को इंपोर्ट करता है और ये MOU सेल्फ रिलायंस बढ़ाएगा और इसे मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, क्योंकि SJ-100 के जरिए भारत विमानों को लेकर दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेगा। फिर इंटरनेशनल रीच भी बढ़ेगी, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन के लिए 350 प्लस एयरक्राफ्ट की डिमांड है। आपको यह भी पता है कि SJ-100 विमान क्योंकि छोटे विमान हैं और ये ज्यादा दूर तक फ्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इसके बाद भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे कि मालदीव या फिर श्रीलंका को इनके जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, जो कि देश की स्वदेशी शक्ति को बढ़ाएगा। सरकार पहले ही उड़ान प्रोजेक्ट के जरिए आम नागरिक को हवाई यात्रा से जोड़ने का अपना लक्ष्य साध चुकी है। इस स्कीम के तहत छोटे शहरों जैसे कि गोरखपुर, देवघर या फिर पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जा रहा है और इसमें भारत का यह कदम नई ऊंचाइयों को छूने वाला होगा। ऐसा माना जा रहा है कि SJ-100 की प्रोडक्शन कॉस्ट 20 से 25 मिलियन डॉलर यानी करीब 170 से 200 करोड़ रुपए पर यूनिट की होगी और रूस HAL को डिजाइन, इंजन और असेंबली के लिए सपोर्ट देगा। प्रोडक्शन के रोड मैप के मुताबिक शॉर्ट टर्म में जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। प्रोटोटाइप टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन 1 से 2 सालों में हो सकता है। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक
एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। अभी आपको हमने सिविल एविएशन की उड़ान दिखाई, अब आपको डिफेंस सेक्टर में भारत की एक और छलांग के बारे में हम बताना चाहते हैं। रूस की तरफ से एक तकनीकी सपोर्ट HAL को सौंपा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि HAL के पास पहले से ही करीब 50% क्षमता मौजूद है, जो कि भारत में 5th जनरेशन के Su-57E स्टेल्थ फाइटर विमान के घरेलू प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इस रिपोर्ट को रूस के सू डिजाइन ब्यूरो यानी सुखोई डिजाइन ब्यूरो और बाकी रक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मिलकर तैयार किया। आपको यह भी बताऊं कि Su-57E, जिसे नेटो ने फिलॉन नाम दिया, रूस की कंपनी सू की तरफ से सुखोई की तरफ से विकसित 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है और HAL के पास सुखोई विमान बनाने की टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत पहले से ही Su-30 MKI का प्रोडक्शन करता है, यानी कि आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन के विमान बनाने की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है और ये अब कंफर्म है, इस पर स्टैंप लगे।